पहली बारिश में नगर निगम की तैयारी दिखी बेअसर। आरटीओ जीएसटी भवन बना तालाब, उठे ढेरों सवाल, गाड़ियां फंसी, लोग परेशान, क्या होंगे पुख्ता इंतजाम। महापौर बोली होगी जिम्मेदारी तय, अफसर हुए एक्टिव। जी हां, कानपुर नगर निगम हर साल मानसून से पहले बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन पहली ही बारिश ने इन दावों की हकीकत सबके सामने ला दी है। कानपुर शहर के कई प्रमुख सरकारी दफ्तरों के बाहर सड़कें तालाब बन गई, वाहन पानी में फंस गए और लोग घंटों परेशान रहे। अब पानी उतर चुका है, लेकिन सवाल वही है कि अगर पहली बारिश में ये हाल है तो पूरे मानसून में शहर का क्या होगा। देखिए इस वीडियो में, जिसमें पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। आरटीओ कार्यालय, जीएसटी भवन, स्कूल और अस्पताल के सामने सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। जहां रोज हजारों लोग आवाजाही करते हैं, वहां वाहन पानी में फंस गए हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी दफ्तर पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हुई है जिन्हें जरूरी काम से आरटीओ और आसपास के सरकारी कार्यालयों में जाना था। कई बाइक और कारें पानी में बंद हो गईं। लोगों को घुटनों तक पानी में उतर करके रास्ता पार करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही हाल होता है, लेकिन स्थानीय समाधान आज तक नहीं निकल सका। बारिश रुकने के बाद अब सड़कें सामान्य दिखाई दे रही और वाहन फिर से दौड़ रहे हैं, लेकिन पहली बारिश में सामने आई तस्वीर नगर निगम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जलभराव की वजह से कारोबार की प्रभावित होता है, क्योंकि ग्राहक इस रास्ते से आने से बचते हैं। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं जहां अभी 2 दिन पहले जो स्थिति थी वो तालाब के रूप में तब्दील थी। यहाँ तमाम दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से जो अपना व्यापार है वो चला रहे थे। अब वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वो कैसी स्थिति है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं अभी भी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से, जो नाला है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है और जो गंदगी है वो आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि क्या हालात हैं यहाँ पे। तमाम दुकानदार भी हैं, यहाँ जो दुकानें हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास। दादा क्या नाम है अपना? अरे आओ भाई जी, बताओ। आपसे पूछ रहे हैं क्या नाम है? हमसे ये बुजुर्ग है, इसलिए हम नाम बताएंगे। नाम तो बता दो। नाम हमारा सोने लाल। तो अच्छा, सोने लाल। अच्छा तो ये आप ही की है? तो सरकारी दुकान है। सरकारी है, अभी तो आप ही रहते हैं ना? नहीं, हमारे मैनेजर अंदर बैठे हुए मुख्यालय में। अच्छा ये पानी है। अच्छा 2 दिन पहले पानी हुआ था, तो यहाँ पर कैसे क्या स्थिति हुई थी? पानी यहाँ तक भरा था, वहाँ रजाइशी से लेके या पुल तक, जालंग भी और शायद हम धस के आए थे इसमें। तो पूरा भीग के हुए थे? जी हाँ, पैंट ऊपर सब रहते थे, फिर भी वो गाड़ी चल रही थी, इतनी तेज चली थी, भाई 60-110 भीग गई। अच्छा ये नहीं लगता तमाम गड्ढे खुले हुए हैं, नहीं समझ में आता कहाँ पैर रखे गए? उसमें गड्ढे में उसमें जो खुला, उसमें बारिश की वजह से समझ नहीं आया। उसमें हमारा भी बच्चा गिरा था, नगर निगम की गाड़ी भी उसमें फंस गई थी, कैसे निकाली गई, उसके अलावा भी 2 गाड़ियाँ फंसी। अच्छा नगर निगम तो लगातार दावे करे पूरा शहर में साफ सफाई है, नाली साफ है। सामने ये उपस्थित है, तो सामने है, हमारी बात क्यों मान रहे हो? आपको जो दिखाई दे रहा है वो आप देखिए। अच्छा पहली बारिश में ये हाल है तो आगे क्या होगा, कुछ है अंदाजा? अब आगे का ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हम लोग सारी जिंदगी गुजारते रहेंगे। अच्छा कितने समय से ये स्थिति बनी हुई है? हम तो 4 साल से देख रहे हैं बराबर। 4 साल का एक दिन का थोड़ी है। चलिए और भी दुकान वाले ग्राहकों से पूछ रहे, किसी से भी पूछ, और भी लोग हमसे बात, क्या सुनना है? ये हालात भी है, यहाँ के ऐसे ही रहते हैं। क्या नाम क्या है? संतोष यादव। ये आपकी दुकान है? जी जी। कितने समय से यहाँ पे है आपकी? ये कम से कम नहीं तो 7-8 साल हो गए शाम को। तो क्या स्थिति है 7-8 सालों से अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है? कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ का कोई सुनवाई कुछ नहीं होती है। आप देख लो, पानी भरा हुआ है, आना जाना, कस्टमर आते हैं, लोग टोकते भी हैं, भैया कुछ मतलब सही कराओ खाने पीने की चीज़ें, लेकिन जितनी हद तक हो पाता है अपने आगे सफाई रख पाते हैं, बाकी तो। अच्छा जब पानी भर जाता है तो कैसे आप लोग पहुंच पाते हैं दुकान, कैसे कस्टमर कैसे आते हैं? देख लो, लगाया तो है, पटरा ट्रे लगा देते हैं तो कस्टमर जैसे आ जाता है जब पानी कम होता है, नहीं तो फिर नुकसान होता है बहुत। तो ज़्यादा पानी हो जाता है, भर जाता है तो फिर लोग कोई चल के कोई नहीं आएगा चल के, फिर कोई नहीं आता है चल के। अच्छा कानपुर स्मार्ट सिटी में गिनती की जाती है, स्मार्ट सिटी की बात आती है तो क्या लग रहा है? नहीं आता स्मार्ट सिटी में, बोला जाता है लेकिन ये एरिया आता नहीं है स्मार्ट सिटी में। जिस हिसाब से यहाँ पानी भर जाता है, हम आपको दिखाएं, उस दिन की फ़ोटो क्लिक दिखाएं आपको। फ्राइडे को जो बारिश हुई थी उस दिन ओपन थी दुकान आपकी? हाँ ओपन थी। देखिए ये इनका फ़ोन है, उनके फ़ोन में जो तस्वीर है 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी वो आप साफ तौर पर देख पाएंगे, दुकान के सामने की आप। हाँ यहीं से फ़ोटो क्लिक की है, ये देखिए है ना, आप देखिए कितना पानी होगा समथिंग इसमें भैया, कमर तक पानी रहता है यहाँ से उतरना। ये जहाँ पे आप खड़े हुए हो यहाँ तक पानी बारिश में रहता है, यहाँ तक पानी रहता है। अब समझ लो ये रोड नहीं दिख रही है तो आदमी चलेगा कैसे?
ये आप देख पाएंगे इनका फ़ोन है और वर्तमान उस दौरान जिस समय बारिश हुई थी उस समय की तस्वीर है। दोनों तरफ सिर्फ डिवाइडर की दीवार दिख रही है और रोड कहीं नहीं दिख रही है। तो देखिए ये जो कानपुर नगर निगम की अगर बात की जाए, जो लगातार दावे किए जाते हैं और जब बरसात का समय आता है तो तमाम तैयारियों की भी बात की जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपने देखी कि क्या है, लोग किस तरीके से जीने को मजबूर हैं, तमाम जो दुकानदार हैं उनका किस तरीके से नुकसान होता है, तमाम जो वाहन चालक हैं वो किस तरीके से चोटिल होते हैं, गिरते हैं, तमाम वाहन फंसते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार करोड़ों रुपए जो है सफाई के नाम पर, नाला सफाई के नाम पर, निर्माण के नाम पर जो है खर्च होते हैं। आखिर ज़मीन पर जो है सब चीज़ें आखिर क्यों नज़र नहीं आती हैं? अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में स्थिति कुछ सुधरती है या फिर जस का तस रहती है। मामले पर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे का कहना है कि जहां जहां जल भराव की शिकायतें मिली हैं, वहां संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि शहरवासियों को जल भराव से राहत दिलवाने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। अरे वो जो जल भराव हुआ था उसके बारे में बैठक थी। कुछ जल भराव तो ऐसा था कि जैसे कहीं हमारा नगर निगम का कोई वही नहीं था, उसमें ग्रामीण जो जल निगम है उसको गेट खोलना था, उसने गेट नहीं खोला, इसलिए भराव हुआ। और कुछ भराव इसलिए हुआ कि बरसात बहुत तगड़ी हुई। लेकिन मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कह रही हूँ कि अगर पानी एक दिन रुके तो समझो कि रुके, अगर 4 घंटे में पानी निकल रहा है तो उसको हम जल भराव नहीं कहेंगे। अभी लोगों ने फोटो तमाम डाली। अब ऐसी जगह पानी जहाँ लगा होगा, कुछ तो मेट्रो के नाते हुआ, तो मेट्रो वाले आए थे, वो बोल गए कि अभी आपकी बरसात अगर आज हो जाएगी तो भाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 2-4 दिन बाद होगी तब तक मैं सब ठीक कर दूंगा। वहीं आरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने कहा है कि आरटीओ कार्यालय के आसपास जल भराव की समस्या गंभीर है और इस संबंध में नगर निगम समेत संबंधित विभागों को अवगत कराया जाएगा, ताकि भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपका जो प्रश्न है मूलतः विभाग से संबंधित प्रश्न कदापि नहीं है, और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि विभाग में 44 सेवाएं ऐसी हैं जो फेसलेस हैं, इसलिए आवेदकों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आपके जल भराव की समस्या है, तो जल भराव की समस्या के लिए आपको नगर निगम से संपर्क स्थापित करना चाहिए। मेरे कार्यालय में कोई किसी प्रकार का जल भराव नहीं हुआ था, इसलिए सारी सेवाएं भी सुचारू रूप से चली थी, किसी में किसी प्रकार फेसलेस लोगों को दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, फिर भी एक मानवीय प्रश्न के आधार पर मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, मैं नगर निगम को निश्चित रूप से, क्योंकि कार्यालय के बाहर नगर निगम का क्षेत्राधिकार है, मैं एक पत्र अवश्य भेज दूंगा, जिससे कि और अनुरोध करूंगा नगर आयुक्त महोदय से कि इसके बारे में जो भी उनका जोन का अधिकारी होंगे वो इस पर आकर देखें, यदि कोई नाली में कोई समस्या है तो उसको ठीक करें। फिलहाल पानी उतर चुका है और सड़कों पर फिर से यातायात समान हो गया है, लेकिन पहली बारिश ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अगर मानसून की शुरुआत में शहर की स्थिति है तो लगातार बारिश के दौरान हालात कैसे होंगे। इस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है, ये आरटीओ कार्यालय और जीएसटी भवन, जो कि तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, वहां की तस्वीर है, वहां पर मौजूद है। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जो पहले मानसून की जो बारिश हुई थी, उस बारिश में ये जो जगह है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई थी। अभी जो आप हलचल देख पाएंगे चारों तरफ, जो गाड़ियों की हलचल है, जो लोगों की हलचल है, वो आपको साफ तौर पे नजर आएगी। लेकिन यही हलचल जब 2 दिन पूर्व बारिश हुई थी तो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई थी। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सामने आरटीओ कार्यालय है, जहाँ पर रोजाना सैकड़ों लोग अपना काम कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसके बाद आगे की अगर बात की जाए, हॉस्पिटल्स हैं, इसके बाद यहाँ बच्चों के लिए विद्यालय भी बना हुआ है, इसके अलावा सरकारी ये जीएसटी भवन भी है, तमाम सरकारी विद्यालय है, इसके खादी ग्रामोद्योग, तो ये भी दिखाना चाहेंगे। खादी ग्रामोद्योग जो तस्वीरों में आप देखेंगे, तमाम सरकारी दफ्तर यहाँ पर मौजूद थे। और 2 दिन पूर्व जब ये बारिश हुई थी तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तालाब में तब्दील थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कानपुर शहर में जो पहली मानसून की बारिश हुई थी, उसने कानपुर नगर निगम और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी पोल खोल कर रख दी थी। अभी जो हलचल हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे, तमाम जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं सड़कों पर, और दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इसके बाद लोगों का जो आना जाना है अपने कार्य के लिए वो लगातार जारी है। लेकिन 2 दिन पूर्व जब यहाँ पर बारिश हुई थी, आपको यहाँ पर एक भी परिंदा, एक भी गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही थी। पूरी तरीके से यहाँ पर तालाब में ये जो जगह है वो तब्दील थी और यहाँ पर
कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आ रहा था। तो ये स्थिति है कानपुर की अगर बात की जाए, तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनके बाहर की स्थिति कि पहली बारिश में ही यहाँ पर इस तरीके की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से नगर निगम द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन जो हालात हैं वो पहली बारिश में इस तरीके के नज़र आते हैं। अब आने वाले समय में जिस तरीके से फिर से दावा किया गया है कि बहुत जल्द जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली जाएगी, लेकिन देखना अब ये होगा कि आखिर अब बारिश आने वाली होने वाली जो बारिश आगे जब होगी तब आगे किस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। हम आपको तस्वीरों में भी जरूर आगे दिखाने का प्रयास भी करेंगे कि आगे जो यहाँ की जो स्थिति है वो कैसी नज़र आएगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जबरी न्यूज़ के लिए कानपुर।